आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो साबका सदर हैं यूएस के ओबामा, उनकी बेटी की अक्सर तस्वीर सोशल मीडिया पे हमें देखी गई हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते हुए, मगर हमारे यहाँ इस तरह के ट्रेडिशंस क्यों नहीं हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है ये, और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं। देखें ना, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से उसी तरह के बच्चे हैं, उस तरह के बड़े हैं, तो करीबन तमाम यंगस्टर्स जो हैं वो इस किस्म की जॉब करते हैं। करीबन तमाम रेस्टोरेंट में काम करते हैं। हार्वर्ड की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, तो हार्वर्ड स्क्वायर आप चले जाओ, जितने वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं वो हार्वर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं वो काम कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा की बच्ची वो बिल्कुल काम कर रही होगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे उनको लगे कि हमारी कोई शान में फ़र्क पड़ रहा है, हम कोई डिमीन हो रहे हैं। दिस द अमेरिकन वे ऑफ लिविंग। और इसमें इसीलिए फिर देखें, फिर आपको उसको मज़ीद अगर आप इस चीज़ को आगे लेके चलें तो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से बढ़ती है ना कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे किसी लोअर टीयर आदमी को किसी टॉप टीयर आदमी से। सब ने देखा हुआ है कि बर्तन कैसे धोते हैं रेस्टोरेंट में। आप देखिए, सबसे मुश्किल काम अमेरिका में रेस्टोरेंट में काम करना है। वो यहाँ वाले रेस्टोरेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्तन भी आपने धोने हैं, सर्व भी आपने करना है, और इतनी इतनी सारी प्लेटें भी इकट्ठी उठा कर लेकर जानी है, फिजिकल काम भी करना है, झाड़ू भी देनी है, सफाई भी करनी है, और वो काम वो करते हैं खुशी से। तो वो जो लोग उस काम में कर रहे होते हैं वो उनको फिर दे डोंट लुक डाउन अपॉन देम अगर वो कुछ बन जाए तो सोसाइटी इस तरह से बिल्ड होती है। और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपने छोटों को छोटा ना समझना, बड़ों को मतलब काम के लिहाज से एक जैसा सबको समझना। तो वो उसी सोसाइटी में है, इस वजह से वो सोसाइटी तरक्की कर रही है क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए असूलों पर चलती है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ओबामा नहीं, ये सबके बच्चे ऐसे करते हैं। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गौसिम आब है। एक जुमला मशहूर हुआ था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो खैर हमारी अपनी वजह से पॉपुलर हुई थी। वो खुद ही खुद बना लेते हैं, ना कोई बैगर है ना कोई चूजर है। देखें राइट, ये ऐसी कहानी, ये इसीलिए मैं आपको बताऊं, ये हमारे बाय डिज़ाइन, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट सब ऑप्टिमल लीडरशिप की वजह से जो ट्रिकल डाउन होती है ना आप जैसे यंगस्टर पे, और ब्राइट लोग जो बैठी हैं मेरे इर्द गिर्द भी, वो भी फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये बैगर्स और चूजर्स, ये कहाँ से आ गई बात? ये कहाँ से, कौन बैगर है कौन चूजर है? आपकी रेलेवेंस क्या है? आप दुनिया में एक कंट्री हो, 220 मिलियन लोग रहते हैं, वाइब्रेंट लोग हैं, यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको अपनी रेलेवेंस तो खुद क्रिएट करनी है ना, राइट? वो पैकेज आप जो बनाओगे तो बैगर थोड़ी फिर आप रहोगे। सर वो रेलेवेंस और बात है, अगर मुहावरा याद ये वाला था तो बस निकल गया मुंह से। हाँ बस ऐसे है, कहानी सुनाने के लिए ठीक है। बैगर्स आर नॉट चूजर्स, नो बैगर्स नो चूजर्स। देखिए मैं बताऊं आपको, हमेशा जब रिलेशनशिप्स होती है ना उसमें कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। आपकी अगर मेरी रिलेशनशिप है ना, अगर हमने उसको आगे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वी हैव टू क्रिएट अ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें मीन होने की दोनों का इंटरेस्ट हो जिसमें ना, तो वो फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ती रहती है। माँ के साथ भी यही होता है, बाप के साथ भी यही होता है। अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर आप तो इस तरह कहोगे बैगर्स आर नॉट चूजर्स, वो कहा यार है की गल हुई। मगर नहीं, बिल्कुल सही है बात आपने की। वो तो फिर पहले वाली बात होगी ना, बगैर कुछ किए आप कह रहे हो हमें पैसे दो जी। वैसे एक चीज मेरी नजर पड़ी शायद साहब, ये जो सॉक्स बड़ी जबरदस्त आपने, ये हमेशा मुझे याद है पिछली बार भी आपने ऐसा ही कुछ किया था। ओही जराबा ने रंग कराइयां ने। वो नहीं है यार, नई वाली है। वो इत्तेफाक से ये था कि पिछली मर्तबा जब मैं आया तो मेरा पॉकेट स्वेयर जो था वो मेरी सॉक से मैच कर रहा था। जी जी। तो इन्होंने कहा ये इन्होंने अंदर से चढ़ाया हुआ ऊपर। मुझे वो याद है, लेकिन आज का तो कोई